Hello, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the daily discussion of our Vision Monthly magazine. And today we will be talking about the economic article, and this article is about the prompt corrective action. इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज़ दिस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एंड अभी रिसेंटली में कुछ हुआ है क्या? तो अभी रिसेंटली में देखिए न्यूज़ में तो ये आया था कि आरबीआई हैज़ रिवाइज्ड द यू कैन से नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक, और ये पीसीए के नॉर्म्स को बेसिकली रिवाइज किया गया है, राइट? आरबीआई ने ऐसा किया है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं क्या किया है, वो तो हम देखेंगे, बट सबसे पहली बात ये पीसीए होता क्या है? सो बेसिकली आप इसको यू कैन टेक इट लाइक दैट पीसीए इज़ लाइक अ पनिशमेंट, ठीक है? एक पनिशमेंट है, ठीक है? एक दवाई है, ठीक है, टू कीप थिंग्स फ्रॉम गोइंग इन टू रॉन्ग। यानी बैंक्स में क्या होता है, आप देखते हैं एनपीएस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो रिस्क बढ़ता है, ठीक है? तो इसीलिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आपको पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल देगा। इसका मतलब आरबीआई आपकी पे तलवार चला देगा, इन द सेंस आपको पनिश करेगा कि डोंट एक्सपैंड, ठीक है? डोंट डू रेकलेस लैंडिंग, ठीक है? ठीक है, अपनी बोरोइंग को कम करो, ठीक है? इस तरीके से डिविडेंड्स को कम डिस्ट्रीब्यूट करो। सो ऑल दिस कम्स अंडर द टारगेट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब इंग्लिश में इसे कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इट इज़ अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विथ वीक फाइनेंशियल मेट्रिसेस आर पुट अंडर द वॉच लिस्ट बाय द आरबीआई, एंड आरबीआई थोड़ा उन्हें पनिशमेंट देना स्टार्ट करता है, उन्हें रोक टोक लगाना स्टार्ट करता है। बेसिकली आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल कि भाई थिंग्स डोंट गो वर्स, राइट? सो इट इंट्रोड्यूस्ड द पीसीए फ्रेमवर्क इन 2002। ये 2002 में आया था, राइट? एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म, राइट, फॉर बाय द आरबीआई टू यू कैन से कंट्रोल द बैंक, राइट? इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे, राइट? एंड इस तरीके की जो चीज़ है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यहाँ पे देखता है, राइट? इस फ्रेमवर्क को लेटर ऑन 2017 में रिव्यू किया गया, रिवाइज किया गया, टाइम टू टाइम ही किया गया। खैर, इंपॉर्टेंट ये है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या पीसीए इज इट अ पैनिशिया, राइट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीसीए, ये पूछा जा सकता है मेंस में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इट एनेबल्स यू कैन से सुपरविजरी इंटरवेंशन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, राइट? जैसे पीसीए में डाल दिया तो वॉच लिस्ट में आ गया, भाई वॉच आउट एल्स तुम गए, राइट? ठीक है, कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा सेमेस्टर में कुछ लोग जैसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो उनकी एक लिस्ट आ जाती पहले ही, ठीक है भाई आधा सेमेस्टर हो चुका है, तुम अब वॉच लिस्ट पे हो, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासें लगवा रहे हैं, ये सब चीज़ें, सो दैट वो फेल नाउ, राइट? ठीक है, अल्टीमेटली द एम इज़ टू रिस्टोर इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, राइट? इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर मार्केट डिसिप्लिन को इसके थ्रू आप कह सकते हो द आरबीआई एम्स टू इंश्योर, ठीक है, कि बैंक्स रिमेन यू कैन से वेरी वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे डोंट गो फॉर रेकलेस लेंडिंग, राइट? बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम करते रहे, ठीक है? दिस इज व्हाट इज द एम, राइट? इट वांट्स टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए बैंकों का ना बढ़े, राइट? ठीक है, इट विल अलर्ट द रेगुलेटर एज वेल एज द इन्वेस्टर डिपॉजिटर, ठीक है, कि भाई इस बैंक के साथ सही नहीं चल रहा है, ठीक है, अपना पैसा निकाल लो नहीं तो गया, राइट? ठीक है, सो दिस इज अ साइन ऑफ अलर्टनेस, अ साइन ऑफ शोइंग दैट बैंक नीड्स टू कंट्रोल, मार्केट डिसिप्लिन में लाओ, ठीक है, राइट? इट थ्रू दिस आरबीआई एंटेल्स कर्ब ऑन द रिस्क लेंडिंग, की रिस्की लेंड वगैरह मत करो, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें पीसीए फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्टिव है, राइट? अब रिसेंटली चेंजेस क्या हुआ है, तो रिसेंट चेंजेस में आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो पीसीए का एप्लीकेबिलिटी भी चेंज किया गया और क्राइटेरिया भी चेंज किया है। अब एप्लीकेबिलिटी में क्या चेंज किया है, दैट इट वुड अप्लाई टू ऑल द यू कैन से कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक्स, ये अप्लाई किया जाएगा। बट पेमेंट्स बैंक और जो आपके स्मॉल एंड फाइनेंशियल बैंक है, ये इसको इस पर्टिकुलर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, यानी इन पे अब से पीसीए नहीं अप्लाई होगा। पहली चीज़ तो ये देखना। और पैरामीटर्स में क्या चेंज किया है, पहले रिटर्न ऑन एसेट भी एक इंडिकेटर होता था, ठीक है, बट अब रिटर्न ऑन एसेट पैरामीटर को हटा दिया है, अब कॉल इंडिकेटर है सिर्फ। व्हाट इज कॉल? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज रेशो, ठीक है? ये तीन ही आपका क्या कह सकते हैं, बेसिकली विल बी द रेशो, ठीक है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द बैंक होल्ड, बेसिकली कितना सेफ्टी कुशन है बैंक के पास, ठीक है? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? मोर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो उतना ही अच्छा है बैंक, राइट? ठीक है, देन एसेट क्वालिटी बेसिकली आप कह सकते हो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो, कितना आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो इट एंटेल्स व्हाट पोर्शन ऑफ लोन इज अनलाइकली टू बी पेड बैक, बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? एंड थर्ड आता है आपका लेवरेज रेशो, दैट इट शोज हाउ मच अ लेंडर हैज स्ट्रेस्ड इटसेल्फ इन बोरोइंग फंड्स टू जनरेट इनकम, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है तो रिस्क है बैंक में, ठीक है? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए कि कल को कुछ भी गलती हो तो आपके पास कैपिटल है टू सेव,
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड रिटर्न ऑन एसेट, तो वही आपको पता है कि कितना आपका एसेट प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, तो वो अब यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, ओके। फिर आरबीआई इट कैन इम्पोज पीसी ऑन एनी बैंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, किसी बैंक पे भी अप्लाई किया जा सकता है, ये सब चीज़ें तो चली रही है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या क्या होता है, देखिए अब इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी में है कि रिस्क थ्रेशोल्ड 1 है, थ्रेशोल्ड 2 है, थ्रेशोल्ड 3 है। अब ये सब तो नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें आरबीआई क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, राइट। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन, राइट, अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आरबीआई रोक लगा सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो मैंडेटरी एक्शन है। फिर कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शन भी होते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, कैपिटल रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आरबीआई कर सकता है पीसीए के अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। एंड येस, इवन अंडर पीसीए बैंक्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ मानी जाती है, अदर देन हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में अलाउड होता है, जो सेफ एसेट्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रिस्की में लेंडिंग नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज़ यू शुड बी रिमेंबरिंग। अच्छा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पीसीए? तो सबसे पहली बात, वी नो दैट इट हेल्प्स इन बैंक रिकैपिटलाइजेशन, बैंक को दोबारा वापस लाएगा, राइट, इट सो दैट नाउ बैंक कैन मेंटेन दैट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह, राइट, ठीक है, इफ एंड इफेक्टिवली बैंक वर्क इन अ डिसिप्लिन मैनर, राइट, ठीक है, और उसके बाद द डिपॉजिटर्स मनी इज सेफ, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो, right, and it ensures that there is a vigilance by the RBI, right, everything is going wrong, क्योंकि if banks fail then पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकता है, तो बैंक का फेल नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री अगर बैंक फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब समथिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। इसीलिए आप देखोगे कोई भी बैंक फेल होता है तो गवर्नमेंट ट्राइज इट्स बेस्ट कि भाई किसी भी तरीके से उसे रिकैपिटलाइज किया जाए, किसी भी तरीके से उसे बचाया जाए, ठीक है, क्योंकि लोगों के पे देन आप कह सकते हो सेविंग जो करते हैं लोग, वो विश्वास उठ एंड इफ पीपल स्टार्ट लूजिंग, ठीक है, यू कैन से एक लेजिटिमेशन क्राइसिस आ सकता है, एक फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ एक सिविल वॉर हो सकता है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड येस, देर आर ऑल्सो इशूज़ विद पीसीए, दैट ऐसा कहा जाता है दैट बैंक ऑलरेडी देर इज़ अ लैक ऑफ कैपिटल इन द बैंक, ठीक है, एंड देन देर इज़ नॉट सो मच फोकस ऑन गवर्नेंस। ये सिर्फ एक तलवार चलाते हैं, गवर्नेंस और रिफॉर्म फ्रंट पे वर्क नहीं करते, ठीक है। कभी कहा जाता है कि फर्दर पीसीए करके आप फर्दर डिक्लाइन कर देते हो बैंक को, कि बैंक इज़ नॉट एबल टू वर्क इन अ वेरी वेरी फ्रीडम मैनर, ठीक है, तो ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ कैन यू कंक्लूड? कंक्लूजन में यू कैन सिंपली टॉक अबाउट दैट दिस इज़ नॉट अ पैनिशिया, राइट, but still it is a key indicator to identify the financial health of the bank, right, at an early stage, and governance reforms are required, ठीक है, तो बैंक के गवर्नेंस में हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए पीसीए का, रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुए हैं, ये प्री के लिए टर्म्स पता होने चाहिए, राइट, एंड मेंस के लिए आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस पता होने चाहिए, ठीक है, कि आरबीआई ने कब करा है, एंड ये भी पता होना चाहिए प्री में कब आया था, 2002 में आया था। सो आई होप दिस वी हैव डिस्कस, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को डिस्कस कर लिया एंड काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, राइट, तो इसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ें, इसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड येस, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द टेस्ट ऑन 5th Jan, PSIR की टेस्ट सीरीज 5th Jan को स्टार्ट हुई है, सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम।